जेई मेंस 2026 सेशन 2 के रजिस्ट्रेशन लाइव हो गए हैं, बट इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली हर बच्चे के लिए। सेशन 2 फॉर्म फिल करने से पहले इस वीडियो को ध्यान सुनिएगा, और अगर फिल कर भी लिया है तब भी ध्यान सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैटेगरी को लेकर परेशान है। मेरी एक्चुअल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी है। मैंने सेशन 1 में जनरल से फिल किया, 2 में मैं क्या कर सकता हूं? मैंने सेशन 1 में ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी से फॉर्म फिल किया, मेरी एक्चुअल कैटेगरी जनरल है, तो मैं क्या कर सकता हूं? इसके अलावा पूरे फॉर्म को फिल करके दिखाऊंगा, जिससे आपको फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बेटा अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे इंपॉर्टेंट पहले सब्सक्राइब कर लो। उसका रीजन क्या है? सेशन 1 आपका निकलने वाला, 2 आ गया है, उससे पहले आपको और कौन कौन सी चीजों को अप्लाई करना है, उसके बाद काउंसलिंग में कहां कहां अप्लाई करना है, रैंक जितनी भी आए, परसेंटाइल जितनी भी आए, बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी आपके भैया की है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना बेटा। कम परसेंटाइल में भी अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, बट बच्चों को पता नहीं यहां भी इससे एडमिशन होता है। वो सब कुछ प्रॉपर गाइडेंस आपके भैया दे रहे होंगे। पिछले 6 सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूं और बेस्ट कॉलेज में भेज रहा हूं। तो अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, कर लीजिएगा। जब तक कॉलेज में मिलेगा, मेरी गारंटी आपको आखिर तक गाइडेंस मिलेगा। तो आइए पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान सुनिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या, एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं तो यहां देखो आपके सामने खुल रहा है, देखो आपके सामने है 1 फरवरी से लेकर 25 फरवरी लास्ट डेट है। उससे पहले फी पेमेंट करना मैंडेटरी है। अगर सेशन 1 में फॉर्म फिल किया है, उसी एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड से बेटा फॉर्म फिल करना है, अदरवाइज यूएफएम में आओगे आपका फॉर्म कैंसिल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, वो बच्चे जिन्होंने सेशन 1 में फॉर्म नहीं भरा है, वो सेशन 2 में एज अ न्यू कैंडिडेट करेंगे। कैसे क्या करना वो भी डिस्कस करूंगा। देखो यहाँ साफ साफ मेंशन है, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू फिल मोर देन 1 एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म। अदरवाइज आप यूएफएम में आओगे, आपके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कैसे करना भी दिखाने वाला हूं। और जो बच्चे सेशन 1 में ऑलरेडी फॉर्म भरे हुए हैं, उन्हें कोर्स, मिनिमम क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनेशन सिटी, फी पेमेंट करना मैंडेटरी है। और न्यू बच्चों को पूरा करना है, वो कैसे करना भी डिस्कस करूंगा, ध्यान सुनिएगा। तो ये आपके सामने है, यहाँ पे आप जाएंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर आपके देखो खुल जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सेशन 1 में जिन बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, उनको ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट है, तो उनको अप्लाइड फॉर सेशन 1 एंड एडमिट कार्ड जो आपका जनरेट हुआ है उसी से करना है, लॉगिन करना है। और जो बच्चों ने सेशन 1 में नहीं किया रजिस्टर, उनको यहां से न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो जो बच्चों ने कर लिया, पहले उनका डिस्कस कर लेते हैं। लॉगिन किया, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा। और अगर भूल गए एप्लीकेशन नंबर तो फॉरवर्ड कर सकते हैं, पासवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। कैप्चा फिल कर लेते हैं, कैप्चा आपका फिल कर लेते हैं, ठीक है। ये है 7x6W96, ठीक है। लॉगिन कर लेते हैं। ये देखिए, ये आपका लॉगिन हो गया, जेई मेन सेशन 2। तो यहाँ पे देखो, पहले आपके किसके लिए आपको अप्लाई करना है, पेपर 1 बी बीटेक के लिए इनको अप्लाई करना है। जो बच्चों बीआर प्लानिंग भी करना है वो कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर उनके लिए फीस ज़्यादा लगेगी। मोस्टली बच्चे बी बीटेक के लिए करते हैं। अगर आप बीआर बी प्लानिंग में जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से जाके क्लिक करके कर सकते हैं। सेशन 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मिनिमम क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है। इस बच्ची ने हिंदी के लिए अप्लाई करना है तो हिंदी कर दे रहे हैं। आपको अगर इंग्लिश के लिए करना है तो आप इंग्लिश के लिए यहाँ कर सकते हैं। मोस्टली बच्चे इंग्लिश में करते हैं, तो यहाँ इंग्लिश में कर देना है, ठीक है। अब यहां बात करते हैं, हिंदी में रहेगा तो हिंदी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स आपके ऊपर, ठीक है। अगली सेलेक्ट सिटी चॉइस, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा? इलाहाबाद, मतलब जो भी आपका रहेगा आप अकॉर्डिंगली चूज कर लीजिएगा। ठीक है, आपको यहां चूज करना है। और यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये चेंज नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका एड्रेस चेंज नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एड्रेस आपका चेंज नहीं होगा। और देन फिर से आपको कैप्चा डालना है, फिर से आपको कैप्चा डालना है, ध्यान दीजिएगा। कैप्चा डालना मैंडेटरी है, कैप्चा डालना आपको मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका नहीं लेगा। 86949L। देखो सबमिट करने से पहले फिर से बोल दे रहा है, चेक कर लीजिए। आपका ये जो सिटी चॉइस है, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली मैंने डाला हुआ है। और यहाँ पे जो आपका मेंशन, बस इतना करना है, आई एग्री पे करना है, फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट एंड फी पेमेंट इनकम्प्लीट, ये करना मैंडेटरी है। यहाँ पे गए, पे किया एग्जामिनेशन फीस, ऑनलाइन पेमेंट गए और प्रोसीड कर देंगे पेमेंट। 800 रुपये पे करना है, जिससे भी करना है, वेल्डेक्स, एचडीएफसी, किसी से कर सकते हो। यहाँ गए, प्रोसीड पेमेंट, ठीक है।
यूपीआई से कर सकते हैं, अब जो डालना है वो डाल के आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपका डिस्कस कर दी। अगला चीज़ इंपॉर्टेंट, भैया मेरी कैटेगरी जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी वाले बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है, क्या ध्यान से सुनिएगा, जो कैटेगरी चेंज को लेकर परेशान है। अगर आप एक्चुअल में ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी है और आपने जनरल से फॉर्म फिल किया है, तो भैया मैं क्या न्यू रजिस्ट्रेशन करूँ? नहीं बेटा, आपको इसी को कंप्लीट करना है। जब अभी आपका करेक्शन विंडो आएगा तो वहाँ पे कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन होता है, ठीक है, करेक्शन विंडो में होता है, वो कैसे वहाँ पे करना रहेगा, हाउ टू एडिट, वो मैं आपको वीडियो लेके आ जाऊँगा, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही आएगा आपको अपडेट करूँगा। आपको अभी इसी एप्लीकेशन नंबर से करना है, या आपको उल्टा भी करना है, आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी भरे हैं, एक्चुअल में आप जनरल, तो वहाँ उल्टा भी चेंज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, उससे पहले आप अपना एप्लीकेशन जो कौन सा ईडब्ल्यूएस ओबीसी का जो आपका सर्टिफिकेट है एससी एसटी का, वो तैयार रखिए, क्योंकि वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर लगेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर होना मैंडेटरी है, उसके लिए अपने सर्टिफिकेट अपने पास रखिएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। वो वहाँ पे आपका करेक्शन विंडो में चेंज हो जाएगा। दूसरे वो बच्चे जो सेशन 1 में अप्लाई नहीं किए हैं, 1 में अप्लाई नहीं किए हैं, 2 में करना चाह रहे हैं, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की तरह क्लिक करना है। मैं लिंक का डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन कर दूंगा, मैंने सेशन 1 का फॉर्म फिल किया हुआ था, वो आपको वीडियो मिल जाएगा। 2 में वैसे ही सेम टू सेम करना है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, कैसे फिल करना है उसके रिगार्डिंग मैंने प्रॉपर वीडियो बना दी है, उसे जरूर जाकर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि उससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसके अलावा कुछ भी फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है, मुझे कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। साथ में अगर बेटा एलपी यूनिट्स के लिए अब तक अप्लाई नहीं किया है, कर लीजिएगा, क्योंकि आखिरी डेट करीब आ रही है, और एलपी यूनिट्स में अप्लाई कर लोगे फायदा क्या रहेगा बेटा, और जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही अप्लाई कीजिएगा। लिंक का डिस्क्रिप्शन कमेंट में ऑफिशियली अप्लाई लिंक मैंने पिन किया है, वहीं से जाके अप्लाई कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे फेक लिंक से अप्लाई करते हैं, फिर दिक्कत उन्हें आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, अगर आपका एडमिशन किसी भी IIT या NIT में होता है, 1 लाख रुपीज़ का चेक LPU देगा। अगर आप LPU नेस्ट का फॉर्म फिल किए रहोगे, हर JS पेरेंट को फिल करना चाहिए। घर बैठ के होम बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होता है, जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है वो ऑफलाइन मोड में दे सकते हैं। अप टू 100% की स्कॉलरशिप। मान लो आपका एडमिशन IIT NIT में नहीं होता, आप LPU में एडमिशन ले रहे हो, मैंने खुद पर्सनली कैंपस विजिट किया हुआ है, एंड साथ में यहाँ बच्चा प्लेसमेंट भी अच्छा हो रहा है। अगर आप डिजर्विंग बच्चे हैं, प्लेसमेंट आप कर ले जाओगे तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो आपको एडमिशन में अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी, और जो कि 4 साल की फीस कम से कम लगेगी आपकी। एग्जामिनेशन में नो नेगेटिव मार्किंग है। इस कूपन कोड को पेमेंट करने से पहले सेकंड स्टेप पे LPUVXL192 लगा लेना, जिससे आपको अगर आप एडमिशन लोगे अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप, और आपको 1 लाख रुपीज़ का चेक अगर आपका एडमिशन IIT NIT में होता है। लिंक मैंने डलवा दिया है। मेरा रिकमेंडेशन है सेशन 2 का जितने बच्चे फॉर्म फिल आउट कर रहे हैं, इस फॉर्म को भी फिल कर लें, फायदा उसमें आपका होगा। अब आइए डिस्कस करते हैं फिर से, जो JEE मेन की चीज़ मैंने बता दी, फिर से बोल दे रहा हूँ, सेशन 1 का फॉर्म फिल किया हुआ है, 2 के लिए उस सेम एप्लीकेशन नंबर और आपका सेम पासवर्ड से अप्लाई कीजिए। जो 4 चीज़ मैंने बताई वो आप कर लीजिएगा। कैटेगरी को लेकर परेशान मत होना, करेक्शन विंडो में चेंज हो जाएगा। सेशन 1 में अगर अप्लाई नहीं किया है तो 2 में एज अ न्यू कैंडिडेट करना है, वो कैसे करना है उसके रिगार्डिंग वीडियो भी आपको मिल जाएगी, आई बटन एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ डाउट है मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।